हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि देसी मुर्गियां आपस में क्यों लड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल पे कर दे। इसीलिए दोस्तों आपने जो सभी बर्ड की चोंच काटा करो, चोंच काटने की स्पेशल मशीन आती है। अगर आपने हर एक जो बर्ड है यानी मुर्गियां है या मार्केट के लिए किसी के पास से मोल लिया है तो डायरेक्ट अपनी मुर्गी के साथ छोड़ना नहीं है। सिर्फ आप उनको रात में लाइट बंद करके ही सबके साथ में रख सकते हो। जैसे कि सूरज की पहली रोशनी निकलती है तो आप देखना, अगर थोड़ी सी मुर्गी आक्रामक दिखती है तो दिन भर उनको अलग अलग रखना है। इसका आपको कम से कम 5 से 6 दिन तक रखना है। 5 से 6 दिन बाद आप वो खुद ही मिल जाएंगी। दोपहर के समय आप उनको दूर दूर इधर उधर रख सकते हो या फिर अलग अलग पिंजरे में रख सकते हो। और सके तो आपके पास की मुर्गियां कितनी भी हो, लेकिन आपके पास मुर्गा की संख्या ज़्यादा नहीं है और जो भी मुर्गा आप अपने शेड में रखा है वो छोटे से बड़े हुए हैं, आपके यहाँ पर हुए हैं, तो वो सबके साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आपने मुर्गे कम है, आपने मार्केट से 2-4 मुर्गे लाया है और पुराना मुर्गा 1, 2, 3 है की संख्या में है तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे लड़ाई होना तय है। करके ध्यान रखें कि छोटे से चूजे को कोई भी मुर्गा बना लीजिए। मुर्गे छोटे छोटे बेचा मत कीजिए। आपके पास मुर्गियाँ की कमी है तो मुर्गियाँ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप उन्हें आपके पास वाली मुर्गियाँ इजीली मिल जाएंगी, लेकिन मुर्गा को आपस में मिलाना इतना भी इजी नहीं होता। इसीलिए ध्यान रखें कि छोटे चूजे को ही बड़े मुर्गा बनाइए। अब लड़ाई को रोकने के लिए मेडिसिन सुन लीजिए। आपको मुर्गियों के शरीर में कैल्शियम की कमी किसी तरह की होनी नहीं देनी है। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी के बराबर कैल्शियम मिलना चाहिए। के लिए मार्केट में कैल्शियम की बहुत सारी मेडिसिन आती है। आप मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर देसी जुगाड़ में मैं आपको बता देता हूँ। आप जो तंबाकू में मलने वाला खाने वाला चूना होता है जिससे पान लगाते हैं, खाने वाला चूना आप 1 लीटर पानी में 1 ग्राम चूना डाल कर अपने मुर्गी को दे सकते हो। अगर सप्ताह में 2 दिन भी देंगे तो आप का जितना बर्ड है जो वो पानी पिएगा वो पूरी तरह से अच्छा रहेगा, यानी कैल्शियम की कमी उसको कमी नहीं होगी। ठीक है, उसके भी आपस में लड़ने का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। अब एक छोटा सा रामबाण इलाज देसी जुगाड़ सुन लीजिए। आपके जो भी मुर्गी लड़ाई करने वाली मुर्गियां है उनको आप इधर उधर ध्यान भटकाना होगा। उनका ध्यान भटकाने के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है बाम्बू वगैरह आते हैं। वो अपने फार्म के अंदर या जहाँ पर आपकी मुर्गियां खेलती है वहाँ पर एक के ऊपर एक उनको चढ़ने के लिए उतरने के लिए उनकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, जहाँ पे अगर आपका पोल्ट्री शेड में या फिर खुले में है तो आप बीच में थर्माकोल ऐसी कोई भी चीज हवा में लटकने वाली मुर्गियों के में आप मुर्गियों के सिर के ऊपर टांग कर हवा में लटका सकते हो। जैसे जैसे हवा चलेंगी वैसे हवा में हिलेगा तो मुर्गिया का ध्यान भटकेगा। तो दोस्तों, आप पुट्टे या थर्माकोल के गट्ठे ऐसी कोई भी चीज हवा में लटकाएंगे, उनका ध्यान भटका सकते हो। ये भी कामगार है मुर्गियों को लड़ाई से रोकने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए।
अब इसके पीछे रीजन भी आप सुन लीजिए, जैसे वे कि कुत्ते या थर्माकोल या ऐसी कोई भी चीज हवा में हिलेती जाएंगी, आप ऊपर टांगोगे हवा में, वो जैसी जैसी हिलेंगी मुर्गियों उसका डर लगेगा और मुर्गी को खतरा महसूस होने लगेगा। इसी वजह से आपस में झगड़ा नहीं करेंगी, उसका खतरा उसे महसूस होने लगेगा। इसी वजह वो आपस में झगड़ा नहीं करेंगी, उसका खतरा उसे महसूस होगा तो उसको ही देखते ही जाएंगी, उसके तरफ ही देखती रह जाएंगी। इसीलिए इसी वजह से ध्यान है लड़ाई पर हट जाएगा, खुद को सेव करने में ध्यान चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों कुत्ते डालने के लिए आपस में लड़ने वाली मुर्गियां की तादाद कम हुई। इसीलिए सभी लोग बोलते हैं कि बीच में टांगते हैं तो उनका ध्यान भटकता है। अगर से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि जो आने वाला वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।